11th class, chapter 3, and today's topic is speed. कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आज पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ओके, अब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड स्पीड इज डिनोटेड बाय v और u। ओके, तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जो स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे रिजल्ट टाइम वो भी क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी। इट मीन स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट? SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बेटा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी को हम किस किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? v इज इक्वल टू s अपॉन t, या डिस्टेंस को कोई जगह x से डिनोट करेंगे x बाय t, या डेल x बाय डेल t, या dx बाय dt। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसमें से कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो आप। ठीक है, अब जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस थे कल पढ़े थे, उसी तरह से जब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्पीड भी नेगेटिव होगी। तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें? तो क्लियर। अब आता है बेटा टाइप और स्पीड। स्पीड के टाइप कौन से हैं? तो फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है? एक जैसा। डिस्टेंस है, आप स्कूल में जाते हो तो क्या वर्ड यूज करते हैं? अब जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है साइड हो जाओ, खड़े हो जाओ, है ना। इट मीन्स जो स्कूल के लिए आपके शर्ट पैंट शूज डिसाइड किए गए वो एक यूनिफॉर्म हो गया आपके स्कूल कैंपस के। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, और स्पीड का मतलब स्पीड, एक जैसी स्पीड। तो एक जैसी स्पीड कब होगी? जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल कि मान लो ये टोटल डिस्टेंस है ए से बी तक 100 किलोमीटर और बी से सी तक भी 100 किलोमीटर। ओके, कोई बस या ट्रेन मूव कर रही है, ए से बी तक जाने के लिए इसने टोटल 2 आवर्स लिए और बी से सी तक लेने के लिए टोटल 2 आवर्स लिए। ठीक है, अब इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम है। बी से सी तक का और ए से बी तक का डिस्टेंस सेम है बेटा, टाइम भी सेम है। तो किसका एग्जांपल होगा ये? यूनिफॉर्म स्पीड का। ओके, तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जांपल बता सकते हो बेटा? प्रैक्टिकल लाइफ में
किसी भी चीज की यूनिफॉर्म मोशन, बोलो। देखो बेटा, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस को रोटेट करती है ना, उसका फिक्स टाइम इंटरवल है। कभी होता है, कभी 50 मिनट 15 मिनट्स जल्दी कर दिया, कभी लेट कर दिया, जिस तरह आप आते हो क्लास में, कभी 5 मिनट जल्दी, कभी 5 मिनट लेट, ऐसा नहीं करती ना, ठीक है। इसके अलावा रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और जितने भी हमारे प्लैनेटरी मोशन है वे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में यदि कई बच्चे बोलते हैं बस ट्रेन, किसी की भी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं। क्लियर? तो यूनिफॉर्म स्पीड का समझ में आ गया बेटा। अब सेकंड क्या बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बताओ। यहाँ पे क्या था, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी एक अनइक्वल ले लो, है ना। तो आप इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लो, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लो, ठीक है ना। तो पहले ले रहा हूं मैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखें हम, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो ये लिया मैंने ए बी सी, ठीक है। डिस्टेंस बेटा यही है, ये भी 100 किलोमीटर और ये भी 100 किलोमीटर। तो मान लो ए से बी तक डिस्टेंस 100 किलोमीटर करने में इसने लिए टाइम 2 आवर्स, लेकिन बी से सी इसने मान लिया 1.5 आवर। तो डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम अनइक्वल, ओके। अब दूसरी स्टेटमेंट, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, और ये होगा बेटा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये भी 2 आवर और ये भी होगा 2 आवर, ठीक है। अब ए से बी मान लिया 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और बी से सी 50 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ए से बी, बी से सी अनइक्वल डिस्टेंस है लेकिन टाइम क्या है, सेम। ये किसका एग्जांपल होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। चलिए अब इसके एग्जांपल की बात करो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। तो 2 मिनट पहले बात कर रहे थे, जितने भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बाइक, स्कूटर, कार, जितने भी मोशन है सारे के सारे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? फॉर एग्जांपल यदि आप बाइक स्कूटी पे स्टार्ट की, आपने चलना स्टार्ट किया, तो इनिशियली बिल्कुल जीरो थे, आपकी वेलोसिटी जीरो थी। फर्स्ट 5 मिनट में क्या होगा, आपकी स्पीड गोइंग टू इंक्रीज, है ना। आफ्टर अटेनिंग ए मैक्सिमम स्पीड इट विल बी ए कांस्टेंट स्पीड, ओके। जब आप चल रहे हो तो बीच में कहीं पर ब्रेक कर रहे हैं, कोई भीड़ है, तो आप क्या स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी ना बेटा। तो आप इक्वल टाइम को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके देखोगे तो आपका डिस्टेंस क्या आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट है एवरेज। ठीक है, तो देखो सिंपल स्पीड की डेफिनेशन देखी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। चलो पहले एक छोटा सा एग्जांपल बताओ। मैं कह रहा हूं कि यहां से मान लो आप घूमने के लिए कहीं पर टूर पे गए, ठीक है ना। आपके टूर यहां से आप जो घूमने के लिए गए हो उस जगह का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो आपने
वहां पर पहुंचने में 2 आवर्स का टाइम लिया, तो व्हाट विल बी द स्पीड? 100 किलोमीटर डिस्टेंस टाइम 2 आवर और स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो मैं स्पीड आई है ये एवरेज स्पीड है या सिंपल स्पीड है? एवरेज स्पीड मीन्स यदि ये सिंपल स्पीड है, इट मीन्स जैसे ही आपने आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट की, आपकी बस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से t=0 से t=2 आवर्स तक आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल वही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। कैसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो यहां से चलने में और वहां पर रुकने में आपकी स्पीड तो चेंज हुई होगी, क्योंकि क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ना। तो जो 50 किलोमीटर जो स्पीड बता रहे हो ये क्या है? हमारी एवरेज स्पीड है। कहीं पर आपकी बस की स्पीड 50 किलोमीटर से ज्यादा भी रही होगी, जहाँ पर खुला रोड होगा, कहीं पर भीड़ होगी, स्पीड कम भी हुई होगी, है ना। तो इस तरह से जो हमारे आते हैं उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की क्या डेफिनेशन बनी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड एवरेज स्पीड इज नोटेड बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब जो ये एग्जांपल ले रहे थे हम A to B, B to C का, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया? 200 किलोमीटर, टाइम 4 आवर्स, तो 200 अपॉन 4 आवर्स 50, तो हमारी 50 क्या है? एवरेज स्पीड है ना। क्योंकि जब आपने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया तो ये नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपकी 50 किलोमीटर पर स्पीड हो जाएगी। तो स्टार्ट करोगे, एक्सेलरेट होगा तो धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी, 0 से 50 तक जाने में कुछ टाइम लगेगा। जब सी पॉइंट पर पहुंचकर जब आप रुके हो तो ये तो है नहीं 50 से सीधा 0 स्पीड हो जाएगी। कुछ टाइम पहले ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए होंगे, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हुई होगी और सी पे जाके 0 हुई। तो स्टार्टिंग का कुछ टाइम और लास्ट का कुछ टाइम देखूं मैं, तो टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवलिंग होगा। हाँ, बीच में यूनिफॉर्म हो सकता है। ओके, तो इसलिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता क्या बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। अब बेटा एवरेज स्पीड भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो फर्स्ट केस है आपका केस फर्स्ट, और जो मैं डेरिवेशन करवाने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है बेटा। When object cover S1 distance in T1 time and object cover S2 distance in T2 time. ओके, मीन्स आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखे हैं, लेकिन पूछा क्या है? एवरेज स्पीड। ओके, तो बेटा एवरेज स्पीड का तो फार्मूला क्या बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा? S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट है बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट कवर। देखो बेटा जो ऑब्जेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं इसकी जगह बस, कार, स्कूटी कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, काइनेमेटिक्स में सिंपल वर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर S1 डिस्टेंस विथ V1 वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट कवर S2 डिस्टेंस विथ V2 वेलोसिटी। ठीक है, मीन्स मान लो ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये V1 वेलोसिटी से कवर किया, कोई भी वेलोसिटी है, और जो नेक्स्ट डिस्टेंस है वो V2 वेलोसिटी से कवर किया, ये केस है हमारा। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी का
क्या फार्मूला बनेगा? तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा क्या जाएगा बेटा? s1 प्लस s2। अब क्या निकालना है? टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें गिवन ही नहीं है, मीन्स मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब टोटल टाइम का क्या फार्मूला होगा बेटा? t1 टाइम क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस s1 अपॉन वेलोसिटी v1 और टाइम t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन v। ठीक है, तो t1 प्लस t2 एक हमारा टोटल टाइम आया था ना, t1 प्लस t2, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2, और t1 t2 की वैल्यू पुट की s1 प्लस s2 अपॉन s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। ठीक है, अब इसका स्पेशल केस क्या होगा? स्पेशल केस कब? when s1 is equal to s2 is equal to s, s1 is equal to s2 is equal to s means डिस्टेंस इक्वल है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, इस फार्मूले में बेटा मैंने बनाया v एवरेज इज इक्वल टू s प्लस s कितना जाएगा बेटा? 2s अपॉन s बाई v, यहाँ से s कॉमन निकाल दिया और ये आएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v। तो s से s कैंसिल, इसका एलसीएम लेके सोल्व करूँ मैं तो बेटा क्या आएगा एलसीएम इसका? नीचे वाली टर्म का v1 v2 और ऊपर क्या जाएगा? v1 प्लस v2 और ये रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। तो फार्मूला बन गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको कंपटीशन में काम आएगा। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा उसकी स्टेटमेंट से पढ़ के, अंडरस्टैंडिंग से, इसमें s1 इज इक्वल टू s2 है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है कि यही मान लो कि ए स्कूल बस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच एट पॉइंट सी। ठीक है ना, ये टोटल डिस्टेंस है, स्कूल है या पर आपको घूमने के लिए जाना है वहां पर वो प्लेस है। तो स्टार्टिंग में क्या किया? ए बस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच एट पॉइंट सी विद ए वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर and return back with 60 kilometer per hour. What is the average speed? ओके, अब बच्चे क्या सोचेंगे? इसने तो क्या कहा? जाने की स्पीड बताई है 40 किलोमीटर, वापिस आने की स्पीड बताई है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, यही बताया है ना। अब बच्चे क्या सोचेंगे? एवरेज स्पीड पूछते ही इसमें डिस्टेंस तो दे नहीं रखा, ये रखा है ना। इसे सिर्फ ये बताया कि स्कूल से टूर तक गए जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, और टूर से जब वापस रात को घर आए तो खुला रोड था, स्पीड ज्यादा थी तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए, एवरेज स्पीड है ना। तो बच्चे सोचेंगे डिस्टेंस तो दे नहीं रखा, चलो भाई स्पीड दे रखी, टाइम निकाल दिया, तो क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो कॉन्सेप्ट ये लगा ना, s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s, क्योंकि जाने का जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बस में उतना ही तो वापस आएगी, है ना। तो ये केस सेम होने के कारण इसमें ये लगेगा। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, वी कैन सिंपली से दैट द एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस विल बी हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन वेलोसिटी। ओके, हार्मोनिक मीन ऑफ गिवन वेलोसिटी। क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट केस कर रहा हूं बेटा मैं, केस 2, केस 3। इफ body move with v1 velocity for time t1
and move v2 for time t2। ठीक है, मीन्स आपको ये बता दिया कि जब हम घूमने के लिए जा रहे थे ए से बी तक, तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में उसकी स्पीड मान लो 40 किलोमीटर पर आवर थी, अगले 2 घंटे में उसकी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, और एवरेज स्पीड बता। क्लियर? तो बेटा वही फार्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो नहीं गिवन है मेरे को, है ना, तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कैसे? स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा पहले मैंने निकाला S1 V1 इंटू T1 S2 V2 इंटू T2, है ना। अब एवरेज का फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। S1 की जगह है V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, ये तो बस सिंपल मेथड कैलकुलेट करने का। लेकिन बेटा इसका स्पेशल केस बनेगा। स्पेशल केस में क्या होगा, यदि T1 T2 इज इक्वल टू T। ठीक है, मीन्स टाइम इंटरवल सेम है। यहाँ पे डिस्टेंस सेम हुआ था ना हमारा, वहां पे टाइम इंटरवल सेम है। ओके तो टाइम इंटरवल सेम होगा तो बेटा ऊपर से क्या कॉमन निकल गया, T कॉमन निकल गया, और नीचे भी T प्लस T 2T, 2 से 2 कैंसिल। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बना आपका, V1 प्लस V2 बाय 2। ओके, तो सिंपली क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ये होता है ना, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। ओके, वी कैन से दैट इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन वेलोसिटी, यदि ना गिवन स्पीड, स्पीड पढ़ रहे ना तो गिवन स्पीड। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट बचता है बेटा आपका टाइप, यूनिफॉर्म स्पीड का फर्स्ट टाइप था, स्पीड का टाइप था फर्स्ट यूनिफॉर्म, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म, और थर्ड था ये एवरेज। अब इसका जो फोर्थ टाइप है, फोर्थ दैट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब बेटा एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम। यदि मान लो आप 30 मिनट्स तक ट्रेवलिंग कर रहे हो स्कूटी पे, ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एट एनी पर्टिकुलर टाइम जो आपकी स्पीड होगी, मान लो 21 मिनट पे आपकी कोई स्पीड, आपने स्पीडोमीटर का देखा माने 40 किलोमीटर पर आवर, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो उसके कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम बाद आपकी चेंज हो सकती है ना, है ना। मीन्स जब आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, चलाते चलाते जब आप स्पीडोमीटर की तरफ देखोगे तो उस टाइम पर जो स्पीड होगी उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, और इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। ठीक है, इसकी नोटेशन भी क्या होगी बेटा, डेल एक्स बाय डेल टी, मीन छोटे टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो बेटा टोटल आज का टॉपिक स्पीड पे। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल कर लेना।